हेलो फ्रेंड्स आज इंटरनेशनल मेंस डे है और इस साल की थीम है नो मेंस सुसाइड। दुनिया के अधिकांश हिस्सों में ये पाया गया है कि आत्महत्या करने वालों में पुरुष ज़्यादा होते हैं। एक WHO की स्टडी के अनुसार लगभग 76% आत्महत्या करने वाले पुरुष होते हैं। ऐसा नहीं है कि आत्महत्या के ख्याल किसी किसी को आते हैं। एक स्टडी के अनुसार लगभग 99.99% लोगों में कभी ना कभी मर जाने का ख्याल आता है, लेकिन वो सब मरते तो नहीं हैं। पुरुषों के साथ समस्या ये है कि वो रो नहीं सकते, वो अपनी मदद के लिए हाथ फैला नहीं सकते, जबकि औरतें बहुत आसानी से रो सकती हैं, अपने लिए हेल्प मांग सकती हैं, किसी के कंधे पे सर रख के उसे अपना दुखड़ा सुना सकती है। लेकिन पुरुषों के साथ ये है कि अधिकांश हिस्सों में ये पाया गया है कि उनके लिए एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था तैयार कर दी गई है कि उनको एक रक्षक ही होना है, उनको एक संबल व्यक्ति ही होना है, उनको एक शक्तिशाली व्यक्ति ही होना है, उनको एक प्रोवाइडर ही होना है। यानी कि उनके पास कोई स्कोप ही नहीं है कि वो कभी रो भी सके, कभी ये कह भी सके कि मैं जिम्मेदारी नहीं उठा सकता। और एक और स्टडी हार्वर्ड में हुई है जिसके अनुसार अधिकांश केसों में महिला काउंसलर के पास जाती है और अपने लिए हेल्प मांगती है जब भी उसको कोई ऐसा स्ट्रेस आता है या कोई ऐसे मन में विचार आते हैं, जबकि पुरुषों की संख्या ना के बराबर है। तो फ्रेंड्स, सबसे बड़ी बात यह है, या सबसे ज़रूरी बात यह है कि ऐसा क्यों होता है। देखिए, जब भी कोई व्यक्ति के मन में ऐसा विचार आता है तो इसका मतलब है कि वो या तो कहीं ना कहीं किसी स्ट्रेस से गुजर रहा है। उसे जॉब का स्ट्रेस हो सकता है, जॉब ना मिलने का स्ट्रेस हो सकता है, वर्क रिलेटेड स्ट्रेस हो सकता है, फैमिली से स्ट्रेस हो सकता है, या फिर उसके अंदर एक सबसे बड़ी समस्या ये हो सकती है कि वो शायद होपलेस होना शुरू हो गया है। और जब भी कोई व्यक्ति होपलेस होता है तो इसका मतलब है कि उसके सामने एक दीवार उसे नजर आ रही है जिसके पास जाने का उसके पास कोई रास्ता नहीं है, जबकि उसको ये मालूम भी नहीं है कि उस दीवार के बाहर एक बहुत ही खूबसूरत दुनिया उसका इंतजार कर रही है। अकेले भारत में ही 37,751 पुरुषों ने सुसाइड किया है 2021 में, और ये आंकड़े बहुत ही चौंकाने वाले हैं। तो बहुत बार ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति होपलेस हो जाता है, और ये होपलेसनेस ऐसा नहीं है कि सिर्फ गरीब आदमी के साथ ही है, ये देश के बहुत अमीर और फेमस लोगों के साथ भी है। जैसे कि आप जानते होंगे कि पिछले कुछ सालों में वीजी सिद्धार्थ, जो कि कैफे डे के संस्थापक थे, उन्होंने सुसाइड कर लिया। और हम कैसे भूल सकते हैं कि सुशांत सिंह राजपूत ने भी सुसाइड कर लिया। क्या उनके पास पैसे की कमी थी? क्या उनके पास रिसोर्सेज की कमी थी? या उनको कोई ऐसा स्ट्रेस आ रहा था पैसों से लेकर? नहीं, उनको एक स्ट्रेस आ रहा था, वो था होपलेसनेस का। यानी कि उनके अंदर जो स्ट्रेस क्रिएट हो रहा था वो ये था कि हम इस सिचुएशन में फंस तो गए, अब हम इससे निकलेंगे कैसे। तो फ्रेंड्स, होता यह है कि जब भी कोई व्यक्ति होपलेसनेस की सिचुएशन में फंसता है तो वो उसके आगे देख ही नहीं पाता कि उसके आगे क्या है ज़िंदगी में। तो फ्रेंड्स, जब भी आपको ऐसा लगे कि कोई आपको ऐसा स्ट्रेस आ रहा है जिसमें आप होपलेस हो रहे हैं, तो आप अपने होपलेसनेस की जगह अपने आप को होपफुल करें, क्योंकि आशा एक ऐसी संजीवनी बूटी है जो आपके हर तरह के स्ट्रेस से आपका पीछा छुड़ा सकती है। और यदि आपके मन में आशा है तो आप जीवन की किसी भी समस्या का सामना मजबूती के साथ कर सकते हैं, क्योंकि एक आशा ही है जो आपको ये यकीन दिलाती है, ये विश्वास दिलाती है कि जो भी हो रहा है अब उससे अच्छा ही होगा। अब जितना बुरा हो चुका है अब उससे और बुरा नहीं हो सकता है। क्योंकि होता क्या है कि यदि कोई पुरुष आत्महत्या कर लेता है तो वो तो अपने संकटों से, अपनी परेशानियों से मुक्ति पा जाता है, लेकिन छोड़ जाता है पीछे अपने रोते हुए माँ बाप को, अपनी पत्नी को, अपने बच्चों को। यानी कि वो अपने साथ अपनी हत्या नहीं करता, बल्कि उन सब की हत्या कर देता है जो उसके से संबंधित है। वो तो आप ये समझिए कि इतना आसान नहीं है कि कोई व्यक्ति सिर्फ एक क्राइम कर रहा है, वो बहुत सारे क्राइम कर रहा है। तो हमेशा इस चीज़ से बचने के लिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम कभी भी होपलेस ना हो और हमेशा आशावादी बने रहें।
हो सकता है कि आप इस समय कोई ऐसी समस्या से जूझ रहे हैं जिसका हल अभी आपके पास नहीं है। कोई ऐसी बीमारी से आप जूझ रहे हैं जिसका इलाज अभी आपके पास नहीं है। हो सकता है कोई ऐसी फिनेंशियल कंडीशन से आप गुजर रहे हो जिसका समाधान आपके पास नहीं है। लेकिन यदि आपके पास एकमात्र आशा है या आशा का विकल्प है तो आप आज नहीं तो कल अपनी समस्या से निजात पा ही लेंगे, उससे आप छुटकारा पा ही लेंगे। जैक मा, जो कि alibaba.com के फाउंडर हैं, उन्होंने एक बात कही थी कि टुडे इज डिफिकल्ट, टुमारो इज मोर डिफिकल्ट, बट डे आफ्टर टुमारो इज ब्यूटीफुल एंड मोस्ट ऑफ द पीपल डाई टुमारो इवनिंग। सो फ्रेंड्स, ये ज़रूरी नहीं है कि आज जिस समस्या से आप गुजर रहे हैं वो समस्या आपके साथ हमेशा से थी। अगर आप याद करेंगे कुछ समय पहले या कुछ सालों पहले आप उस समस्या के बारे में जानते भी नहीं थे, लेकिन आज आप उस समस्या में हैं और आपको लगता है कि अब ये समस्या मेरे सामने आ गया, मैं इससे कैसे पीछा छुड़ाऊं। लेकिन यकीन मानिए, यदि आपने आशा का दामन नहीं छोड़ा है तो वो आशा ही आपको, होपफुलनेस ही आपको समस्या से बाहर निकाल देगी और आप फिर पाएंगे कि आप जिस समस्या को बहुत बड़ा सोच रहे थे वो समस्या वास्तव में उतनी बड़ी नहीं थी। तो मैं इस वीडियो के मैं इतना ही कहूँगा कि आप सबको इंटरनेशनल मेंस डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं और अपने जीवन में आशा की डोर को कभी ना छोड़ें। चाहे कितनी भी विकट परिस्थिति हो, कितनी ही मुश्किल हालात आ रहे हों, कितने ही मुश्किल हालात आ रहे हों, आप हमेशा आशावादी बने रहें। बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर, फिर मिलते हैं।